एक ही देश और वेदर इतना अलग कि कहीं 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी तो कहीं बर्फ की चादर। राजस्थान में लोग लू से परेशान है और उसी टाइम मेघालय में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। आखिर इंडिया का वेदर इतना अनसर्टेन और एक्सट्रीम क्यों है? इसके पीछे सिर्फ मौसम नहीं बल्कि पूरा ज्योग्राफी का साइंस छुपा हुआ है। इंडिया का क्लाइमेट दुनिया का सबसे यूनिक क्लाइमेट में से एक माना जाता है और इसके पीछे 5 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है। लैटिट्यूड, हिमालय, मॉनसून विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ फीचर्स। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इंडिया का वेदर कैसे काम करता है। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना होता है। लैटिट्यूड बताता है कि कोई जगह धरती के बीच यानी इक्वेटर से कितना ऊपर या नीचे है। इंडिया का ज्यादा हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से गुजरता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को साल भर स्ट्रॉन्ग सनलाइट मिलती है। इसी वजह से इंडिया जनरली वार्म कंट्री है। लेकिन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के वेदर में भी डिफरेंस होता है। साउथ इंडिया इक्वेटर के ज्यादा पास है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर एक समान रहता है यानी स्टेबल रहता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में विंटर हमें ज्यादा फील होता है। अब आता है इंडिया के वेदर का सबसे बड़ा सुपर हीरो, हिमालयस। ये माउंटेन सिर्फ सुंदर और आकर्षित नहीं, ये इंडिया को फ्रीज होने से भी बचाता है। सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक देता है। अगर हिमालय नहीं होते तो दिल्ली का वेदर भी साइबेरिया जैसा हो सकता होती है। इसी माउंटेन वॉल की वजह से मॉनसून विंड इंडिया के अंदर ट्रैप हो जाती है और भारी बारिश होती है। इंडिया के वेदर का हर्ट है मॉनसून। गर्मी के दिनों में भारत की जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जब जमीन गर्म होती है तो लो प्रेशर बनता है। इंडियन ओशियन से मॉइस्चर फिल्ड विंड इंडिया की तरफ आती है। इसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये विंड जून में केरला से एंटर करती है और धीरे धीरे इंडिया में स्प्रेड होती है। इंडिया की फार्मिंग, रिवर और वाटर सप्लाई का मेजर सोर्स ये मानसून है। अगर मानसून वीक हो जाए तो भारत में सूखापन आ सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी ट्रिक देखो। अरेबियन सी से आने वाली मानसून विंड जब वेस्टर्न घाट से टकराती है तो माउंटेन के विंडवर्ड साइड पर हैवी रेनफॉल होती है। इसी वजह से केरला और कोस्टल कर्नाटका में बहुत बारिश होती है, लेकिन माउंटेन क्रॉस करने के बाद हवा ड्राई हो जाती है और महाराष्ट्र के कुछ इंटीरियर इलाकों में कंपैरेटिवली ड्राई रह जाता है। तभी आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि महाराष्ट्र के इस गांव में सूखापन है। इस फिनोमेना को रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। अब समझो मुंबई और दिल्ली के वेदर में इतना डिफरेंस क्यों है। मुंबई समुंदर के पास है, इसलिए अरेबियन सी उसके टेम्परेचर को बैलेंस करता रहता है। ना ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी ना ज्यादा एक्सट्रीम सर्दी। लेकिन दिल्ली समुंदर से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलता है। गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठंड में ज्यादा सर्दी। राजस्थान का थार डेजर्ट भी इंडिया को क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। समर में बहुत जल्दी क्लाइमेट हीटअप हो जाता है जिससे स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर मानसून विंड को इंडिया की तरफ खींचने में हेल्प करता है। मतलब राजस्थान की गर्मी इनडायरेक्टली इंडिया की बारिश का रीजन बनती है। अब सवाल ये है, मेघालय में इतनी ज्यादा बारिश क्यों होती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच की मानसून विंड्स डायरेक्टली खासी हिल्स से टकराती है जो कि मेघालय में है। क्लाउड सडनली ऊपर राइज कर जाते हैं और इंटेंस रेनफॉल होता है। इसी वजह से माउस सिंड्रोम और चेरापूंजी दुनिया के सबसे वेट प्लेसेस में काउंट होते हैं। तो इंडिया का वेदर रैंडम नहीं है, इसके पीछे ज्योग्राफी का पावरफुल साइंस है। हिमालय, ओशियन, डेजर्ट, माउंटेन और मानसून विंड सब मिलकर इंडिया को दुनिया का सबसे यूनिक क्लाइमेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। और शायद इसीलिए इंडिया में हर 500 किलोमीटर्स पर मॉनसून ही नहीं लाइफस्टाइल भी बदलता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।